पहले कोई सुविधा नहीं थी, अब अच्छी सुविधा है हर चीज में। रेखा गुप्ता ने इस बार बहुत अच्छा सुविधा की है। यूपी में योगी जी ने बहुत ही अच्छा कर रखा है, दिल्ली से भी अच्छा यूपी में। जैसे कि यूपी में कुंभ के टाइम देखने को मिला, दिल्ली में अब मौका मिला है बीजेपी को, तो पहला मौका सावन ने ही दिया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो त्योहार मनाए जाते थे वो एक ही समुदाय को लेकर कुछ ज्यादा मनाए जाते थे। आपने देखा होगा दिवाली के अंदर पटाखे बैन कर देते थे, होली के अंदर की वोटर बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ करने लग जाते थे। कांवड़ लेके आई है मैम? हाँ जी, कहाँ से लेके आ रही है? हम हर की पौड़ी से। अच्छा, अभी जाना कहाँ पे है? छतरपुर मंदिर। छतरपुर दिल्ली में ही? अच्छा, तो अभी आप लोगों को विश्राम करना होगा। कांवड़ शिविरों में सुविधाएं पूरी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से चालू अच्छा है? हो रहा है। पहले से अच्छा है? हाँ हाँ। पहले और अब में क्या तस्वीरें बदलती नजर आ रही है? पहले कोई सुविधा नहीं थी, अब अच्छी सुविधा है हर चीज में। रेखा गुप्ता ने इस बार बहुत अच्छा सुविधा की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है? क्योंकि तस्वीरें आती है महिलाओं के साथ बदतमीजी होती नजर आती है जब वो कांवड़ लेने जाती है तो। नहीं नहीं, अब कोई बदतमीजी नहीं है, हर जगह पुलिस हैगी और ऐसी कोई बात नहीं है, अब हर जगह सुरक्षा है। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में हो के आए हैं यूपी से, तो यूपी में कोई ऐसा मंचला आपको नजर आया जो कांवड़ यात्रियों को या यात्रा को खंडन करने की कोशिश कर रहा हो? यूपी में योगी जी ने बहुत ही अच्छा कर रखा है, दिल्ली से भी अच्छा यूपी में है। दिल्ली से अच्छा है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार यूपी की तर्ज पे देखिए यहाँ पे भव्य स्वागत द्वार भी बनाया है और भव्य स्वागत की भी तैयारियां करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि ये चीजें ठीक है? देखो बोली, अभी तो कोई स्वागत हमें दिखानी है, जब दिखेगा हम बता देंगे, लेकिन ये कि पहले से अच्छा है दिल्ली में जो भी कुछ है। कितना जल लेके आई है? मेरा जल पिट्ठू कावड़ लाई हूँ मैं, मेरी ये जोड़ा है। अगली बार से फिर मैं कलश यात्रा करूँगी। कलश यात्रा करेंगी तो डर वर नहीं लगा बीच में इतना दूर जाना इतना दूर आना? सब भोले की मेहरबानी है। बोले की मेहरबानी है। महिला होने पे कभी अपने आप को पीछे नहीं खींचेगी? क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं ये सब काम नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है, महिला हो या पुरुष हो सब बराबर है। सब बराबर है। अच्छा, दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली में मांसाहार की कोई दुकान आपको खुली मिली है रास्ते में? नहीं नहीं, हमें कोई खुली नहीं मिली। और यूपी में? यूपी में भी बिल्कुल बंद है। कहते हैं कि यात्रा का खंडन हो जाता है यदि ऐसी कोई चीज देख भी लेते हैं तो। नहीं नहीं, इस बार योगी सरकार ने वहाँ पे कोई दुकानें नहीं खोली है। दिल्ली सरकार ने? दिल्ली का ये है कि अभी हमारी दिल्ली स्टार्टिंग हुई है अक्षरधाम मंदिर से, लेकिन दिल्ली में भी हमारे यहाँ सुरक्षा है हर चीज की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैडम विशाल नाम है मेरा। ये जो महाकुंभ की तर्ज पे जो ये भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं, ये इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मैंने देखा है, पढ़ा है कि 17 ऐसे द्वार बनाए दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए, तो काफी अच्छी बात है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था दिल्ली में। मतलब द्वार रूट बनाए जाते थे लेकिन इतनी तैयारियां जो है वो नहीं देखने को मिलती थी, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। यूपी सरकार की तर्ज पे काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार की जो ओपोजिशन है सपा, वो लगातार घेरती नजर आ रही है। उनका कहना है कि एसडीएम को, सीओ को कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने के लिए भेज देना चाहिए यदि इतना कांवड़ यात्रियों के बारे में सोच रहे हैं योगी सरकार। देखिए, अगर उन्हें लगता है कि एसडीएम को पैर दबाने चाहिए तो अच्छी बात है, कांवड़ लेके आ रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो कहा जाता है कोई तीर्थ से आ भी रहा होता है उसको भी प्रणाम कर लो तो आपका भी तीर्थ सफल हो जाता है। और एक कांग्रेस के नेता है सांसद दानिश अली, उनका भी बयान सुना था मैंने, कह रहे थे कि जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो एफआईआर हो जाती है हम पे, इन लोगों के लिए पूरा हाईवे बंद करवा दिया। तो भैया हम तो चल रहे हैं, रूट में चल रहे हैं ना, बाकायदा रूट बने हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बैरिकेड्स लगे हैं। अब नमाज आप बीच सड़क में पढ़ने लग जाओगे, पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दोगे तो गलत ही है। धर्म निरपेक्षता की दुहाई दी जा रही है लगातार। एक के लिए तो आप इतना कर रहे हैं और एक को बताइए जूतों से मार दिया जाता है। अब देखिए वो क्यों मारा गया था, वो पुरानी बात है, इंद्रलोक की शायद घटना थी वो क्यों मारा गया था, क्योंकि जो वो लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल बीच सड़क पे पढ़ रहे थे और जिस पुलिस वाले ने ऐसी हरकत करी थी उस पर एक्शन भी लिया गया था। ऐसा नहीं कि उसे खुला छोड़ दिया गया था और सरकार ने नहीं मारा था, वो पुलिस वाले ने अपनी मारा जो भी करके बाद में उसको सस्पेंड किया गया। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ, दिल्ली की जो एलओपी है नेता विपक्ष आतिशी, वो सीलमपुर गई थी, वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। तो ये भी एक अच्छी पहल है। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन हर चीज बेकारी करता है, तो अच्छी चीज भी कर रहा है, धर्म का काम है, सबको साथ मिलकर आना चाहिए। लेकिन मांसाहार की दुकानें लगातार बंद करी जा रही है। लोगों का कहना है कि व्यापार और आस्था को एक पहलू में क्यों लेके चल रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, जो लोग व्यापार करते हैं इन चीज़ों का, उनका घर इससे चल रहा है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी थी, सुना था, वो कह रहे थे कि जो कमाई करते थे वो इस महीने पूरी उनकी बंद है, वो तो घर कैसे चलेगा। तो ये बात ठीक है, उनको भी अपना घर चलाना है। अगर सरकार ऐसा कोई नियम लाती है कि उन्हें जो रूट्स हैं वहाँ पर दुकान ना चलाएं, तो उसको एक विकल्प सरकार को देना चाहिए, या तो कंपनसेशन तो देना ही चाहिए, क्योंकि एक महीने उनका बिजनेस अगर नहीं चलेगा, अपने घर कैसे पालेंगे। या तो सरकार उनका घर पाले, एक महीने का राशन दे उन्हें। अच्छा, तस्वीरें कितनी बदलती नजर आ रही है। पहले दूसरी सरकार थी दिल्ली के अंदर, अब भाजपा की सरकार है। क्या बदलाव नजर आ रहा है ऐसे पावन अवसरों पे? देखिए क्योंकि बीजेपी मानी जाती है कि हिंदुओं के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहती है, तो जाहिर सी बात है कि जो त्यौहार आएंगे हमारे, उसमें ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। जैसे कि यूपी में कुंभ के टाइम देखने को मिला, दिल्ली में अब मौका मिला है बीजेपी को, तो पहला मौका सावन ने ही दिया है। और सावन में हम देख रहे हैं 17 द्वार बनाए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से द्वार बनाए हैं, बाकी महादेव के नाम से बनाए हैं। तो ये ना केवल दिल्ली की जनता को, बल्कि जो आसपास के लोग हैं जो कावड़ लेके हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते होते अपने इलाकों में जाएंगे, तो उनको भी एक अच्छी जो है तस्वीर देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छा पहल मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कितनी तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी 10 साल, और अब भाजपा की सरकार आ गई है। क्या क्या बदलाव नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा में? मैम देखिए, अगर दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो त्योहार मनाए जाते थे वो एक ही समुदाय को लेकर कुछ ज़्यादा बनाए जाते थे। आपने देखा होगा दिवाली के अंदर पटाखे बैन कर देते थे, होली के अंदर की वोटर बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ करने लग जाते थे। दिल्ली के अंदर अगर आप बीजेपी की जो सरकार आई है, इसके अंदर अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा भी, कुछ ज़्यादा ही दिन हुए होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर जो चीज़ें नहीं हुई है वो बीजेपी की सरकार के अंदर देखने को मिली है। विजय सर ने बताया कि 17 द्वार जो कि सिर्फ भव्य स्वागत के लिए कांवड़ियों के लिए बनाए गए हैं, ऐसा तो मैंने आम आदमी पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं देखा। और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर केजरीवाल साहब आखिर चले कहाँ जाते थे कांवड़ यात्रा के दौरान, यही समझ में नहीं आता था। ना उनको एक नेता नजर आता था रोडों पर, ना ही कोई और नजर आता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही रेखा गुप्ता का एक बयान है कि कांवड़ यात्रा के बीच में किसी ने कांच के कुछ टुकड़े आई थिंक गिर दिए थे, तो उसको लेकर के भी काफी मतलब रोष में वो नजर आई थी। तो काफी मतलब चीजें बदलती हुई दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भाजपा सरकार के अंदर अभी ठीक नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी ने ठीक भी काम करा था, मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगा। लेकिन अगर धर्म की बात करें जाए तो बीजेपी की सरकार के अंदर काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक ही धर्म के लिए किया जा रहा है। भाजपा एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान सोचिए 10 से 15 दिनों के लिए किसी की रोजी पे लात मार दी गई है। कहा जा रहा है कि आस्था और व्यापार को अलग अलग करके चला जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अगर आप यूपी, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है, अगर देखा होगा तो अभी कुछ दिन पहले ही मुहर्रम गया है। मुहर्रम के अंदर पूरी सिक्योरिटी मुस्लिम समुदाय को दी गई, वो भी भाजपा की सरकार में दी गई। उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में मैंने नहीं देखा था कि किसी भी तरीके के जो मुसलमान समुदाय के जो त्योहार थे उसके अंदर इतनी अच्छे तरीके से वो बना पा रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मतभेद वाली जो राजनीति है ये नहीं है। बीजेपी ने दोनों समुदाय के लिए, मतलब यहाँ तक कि जितने भी धर्म है उनके लिए बराबर काम करा है और आगे भी करती हुई आएगी। लेकिन नेम प्लेट तो देखिए एक ही समुदाय के लिए है ना। अगर समुदाय की अगर बात करें तो आप भी हिंदू हैं, मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं चाहूंगा कि अगर मैं इतनी दूर से कावड़ लेकर के आ रहा हूँ तो मेरी आस्था पे ठेस ना पहुंचे, मेरा जो आस्था है उसको कोई भंग ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए अगर मेरे रास्ते के अंदर कोई मांस की दुकान आ रही है या फिर किसी मुसलमान समुदाय की दुकान है, तो एक जो नैरेटिव जो दिमाग के अंदर सेट हो रखा है कि इन लोगों ने पहले भी काफी सारी वीडियोस वायरल हुई है कि उसके अंदर थूक मिला रहे हैं, इस तरीके की काफी सारी वीडियोस है। मैं सबको एक जैसा नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से एक पूरा समुदाय खराब होता हुआ नजर आता है। तो ये जो चीज है, यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है कि नेम प्लेट लगाने के बाद में एक पहचान हो जाएगी कि हाँ ये एक हिंदू भाई की दुकान है, वहां से हम अपना सामान खरीद सकें। और साथ में दिल्ली के अंदर वीएचपी ने भी ऐसे काफी सारी योजनाएं स्टार्ट करी है जो स्टिकर लगा रहे हैं, जिसके ऊपर साफ तौर पर उन्होंने लिखा भी है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस तरह की काफी सारी स्टिकर वो लगा रहे हैं ताकि एक पहचान हो सके कि हाँ ये एक हिंदू भाई की दुकान है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बीच ये टर्म जो आई है ये गलत नहीं है। देखिए मैम, ये हमारे आस्था का विचार है कि हमारी सरकार हमारे लिए अगर काम कर रही है तो ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं इसके लिए कभी भी ये नहीं बोलूँगा सरकार ने गलत काम करा है। अगर इस चीज़ को लेकर के सरकारें ये बोल रही हैं कि ये मतभेद करने वाली बात है या फिर ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा कायम है उसको खराब करने वाली बात है, तो ये सरासर वो एक गंदी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये एक धर्म का काम है और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकारें बस। अच्छा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया था कुछ दिन पहले कि यदि
कावड़ यात्रा के लिए यूपी सरकार इतना कर रही है, तो अपने एसडीएम को, अपने सीओ को कावड़ यात्रियों के पैर दबाने क्यों नहीं भेज देती? पहले तो मैं अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार के अंदर कावड़ यात्रियों के लिए कितना कार्य करा था, आप बता दीजिए कितना कार्य करा था। देखिए, यात्रा तो दशकों से चलती आ रही है। साउंड बंद करवाया, योगी सरकार आई, उसके बाद में साउंड चालू हुआ। आज योगी सरकार की अगर बात करें तो 10 बजे के बाद से साउंड चालू वहां पर नहीं है, लेकिन साउंड चालू अब हो रखा है। तब जो जितने कावड़िए वहां पर जाते हैं बहुत धूमधाम से नाचते हुए उपद्रवी भी तो आ जाते थे। सपा सरकार का तो यही कहना है कि डीजे के नाम पे उपद्रवी शरारती तत्व आते हैं, फिर वो हू हल्ला काट के जाते हैं, लोगों को परेशानी होती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो अगर पूरे आलू के कट्टे में से अगर 1-2 आलू सड़ा निकल भी जाए तो ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए उस चीज़ को लेकर के। और अगर रही बात अखिलेश यादव की, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार के अंदर कार सेवकों पर इन्होंने गोली चलवाई, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जितने भी सैफई महोत्सव करते थे मालिक, ये कावड़ यात्रा क्या करवाएंगे? सैफई महोत्सव करते थे, वहाँ पर ये क्या नाम है, बॉलीवुड के एक्ट्रेसों को नचवाते थे, इतना पैसा वहाँ खर्च करते थे। इन्होंने 10 रुपये भी लगाया कावड़ यात्राओं में? कभी स्वागत करवाया यूपी के अंदर? नहीं करवाया हो ना, क्योंकि ये सिर्फ नाम के यदुवंशी है, काम का इनका कोई यदुवंशी नहीं है। गौशाला भाजपा खोलती है तो वहां पर ये कहते हैं कि ये सिर्फ गौशाला खोल सकते हैं, वहां पर बदबू आती है, ये आती है, इनको गाय के गोबर से बदबू आ रही है और ये अपने आप को यदुवंशी बताते हैं। तो ये कहीं के यदुवंशी नहीं है, ये नाम के हिंदू हैं और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। और अगर योगी सरकार अगर ये ऐलान भी करते हैं ना कि एसडीएम एसडी को इन सबको लगाना, अगर इनको काम पे लगाना है, कावड़ यात्रियों के पैर दबाने, मैं हिंदू हूँ और मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं कावड़ यात्रियों के पैर दबा रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। और ऐसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि यूपी के अंदर जितने भी अधिकारी हैं उनको भी कोई शर्म नहीं आने वाली। अखिलेश यादव बोलते रहेंगे, उनका कोई काम नहीं है। आने वाली जितनी भी सत्ता आने वाली है भाजपा की आएगी। खामखा बेकार की बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करी है दिल्ली की बदलती तस्वीरों के ऊपर, और इनका पक्ष आपने जाना है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।